आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 15 का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा ऑस्मो रेगुलेशन। पिछले लेक्चर के अंदर हम बात करते रहे हैं कि एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। उसी बात को हम आगे लेके चलेंगे लेकिन सेल लेवल के ऊपर। सेल का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो हमें पता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, उसके ऑर्गेनेलिज हैं, उसके सोल्यूट्स हैं, मिनरल्स वगैरह, ठीक है, मुख्तलिफ आयंस वगैरह। और उसका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके अंदर भी यही चीज़ें होती हैं। वो मुख्तलिफ बात है कि उसको मुख्तलिफ शेप या मुख्तलिफ नाम हम दे सकते हैं। लिम्फ कह सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल कह सकते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह सकते हैं, ब्लड हो सकता है, हार्मोन्स हो सकते हैं। लेकिन वो इन्वायरमेंट होता कैसे है? तीन तरीके का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो सकता है सेल्स के बाहर: हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। अब हम इन तीनों को डिफाइन करेंगे। टोनिक का मतलब होता है सल्यूट्स। हाइपरटोनिक मतलब कि बाहर सल्यूट्स की अमाउंट ज़्यादा है। जब सल्यूट्स की अमाउंट ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि बाहर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, या हाइपरटोनिक को हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट का मतलब है कि बाहर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मौजूद है। हाइपो का मतलब लो, टोनिक मीन सॉल्यूट्स। तो हाइपोटोनिक मतलब ऐसा इन्वायरमेंट जहां सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। आइसो का मतलब सेम, टॉनिक का मतलब सॉल्यूट्स, मतलब कि ऐसी कंसंट्रेशन है, बिल्कुल सेम कंसंट्रेशन है। जिस तरह कि सेल के अंदर जितनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स मौजूद है उतनी ही अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स जो है वो सेल के बाहर मौजूद है। जितना सेल के बाहर वाटर मौजूद है उतना ही सेल के अंदर वाटर मौजूद है। तो ऐसे इन्वायरमेंट को हम आइसोटोनिक कहते हैं। अब ये जो तीनों इन्वायरमेंट है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक, इनका क्या इफेक्ट होता है? हाइपरटोनिक में सल्यूट ज़्यादा हैं और वाटर कम है। और आपको पता है कि वाटर जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की मूव करता है। तो जो सेल के अंदर वाटर है वो ज़्यादा है और सेल से बाहर वाटर जो है वो कम है। और आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि हाइपरटोनिक में क्या हो रहा है कि सेल से वाटर जो है वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर रहा है। और इसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा। जबकि अब आप हाइपोटोनिक के अंदर देखें, हाइपोटोनिक के अंदर क्या है कि बाहर जो है वो वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होती है। तो वाटर जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करता है। तो नीचे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि वाटर जो है वो बाहर की तरफ बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहा है। आप येलो कलर के एरोस दे सकते हैं। आइसोटोनिक में मैंने क्या बताया कि बिल्कुल सेम इन्वायरमेंट होता है, वही जो इंटरनल है और वही जो एक्सटर्नल है। तो आप देख सकते हैं कि वाटर जितना अंदर एंटर होगा उतना ही वाटर जो है वो बाहर की तरफ आएगा। और सेल का जो शेप है, जो सेल का साइज़ है वो नॉर्मल रहेगा। जबकि हाइपरटोनिक के अंदर हम देख रहे हैं कि सेल श्रिंक कर गया और हाइपोटोनिक के अंदर जो सेल है वो टर्जिड हो जाएगा, वो स्वेल हो जाएगा, ठीक है, वाटर के जमा होने से। ये तो थी तीन किस्म के इन्वायरमेंट: हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। अब अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें प्लांट्स के अंदर, तो हमें तीन तरीके के प्लांट्स देखने को मिलते हैं: हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। फाइट का लफ्ज़ जहाँ पे भी आ जाएगा तो उसका मतलब होता है प्लांट्स। हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स जो वाटर के अंदर रहते हैं और उनकी उस तरीके की अडॉप्टेशन होंगी। मीजोफाइट्स प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जो एक दरमियाने से इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, मीजो मीन मिडल। जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स जो ड्राई कंडीशंस के अंदर रहते हैं। अब हर एक प्लांट की अपनी कुछ अडाप्टेशन होती है अकॉर्डिंग टू वाटर अवेलेबिलिटी। अब हाइड्रोफाइट्स क्योंकि वाटर के अंदर रह रहे हैं तो उनके इर्द गिर्द वाटर है, ठीक है, और वही वाटर इनके सेल्स के अंदर जो है इनकी बॉडी के अंदर वो मूव करता है। इनसाइड जो है वो एक तरह का इनके सेल्स के अंदर फ्लड आ जाता है वाटर का। अब लेकिन सेल्स को तो इतने वाटर की ज़रूरत नहीं है, तो जितना एक्सेस वाटर आता है उसको वहाँ से डिसिपेट करना होता है, वहाँ से रिमूव करना होता है। तो इस वजह से ये जो हाइड्रोफाइट्स हैं इनके अंदर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा होता है। और आपको पता है कि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस किसके ज़रिए होता है? स्टोमेटा के ज़रिए होता है। तो हाइड्रोफाइट्स के अंदर जो स्टोमेटा के नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। कितने ज़्यादा? इतने ज़्यादा होते हैं कि इनकी लोअर सरफेस के ऊपर तो स्टोमेटा होते ही हैं,
इनके अपर सरफेस के ऊपर भी स्टोमेटा मौजूद होते हैं, इनके लीव्स के ऊपर। और ऐसे लीव्स जिनके अपर और लोअर सरफेस के ऊपर स्टोमेटा मौजूद होते हैं उन्हें हम आइसोबाइलेटरल लीव्स कहते हैं। ठीक है, आइसोबाइलेटरल लीव्स बोलते हैं। अब मीज़ोफाइट्स जो है वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी होती है। मतलब कि ये अपनी कंडीशन के मुताबिक अपना जो फंक्शन है उसको चेंज करते रहते हैं। अगर तो वाटर इनको ज़्यादा मिलना शुरू हो जाए एक नॉर्मल रेंज से, तो इनके अंदर ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है। अगर इनका वाटर जो है वो कम हो जाए एक नॉर्मल रेंज से, तो ये अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, इनकी अपनी ट्रांसपैरेशन को जो है वो रोक लेते हैं स्टोमेटा को क्लोज करके। और इनके अंदर जो है वो आप कोई भी एग्जांपल देख सकते हैं जो आपको नॉर्मल प्लांट्स नज़र आते हैं। ठीक है, ब्रेसिका, रोज़, मैंगो, ये हमारी बुक ने एग्जांपल जो है वो कोट की हुई है। जबकि हाइड्रोफाइट्स के अंदर जो है वो आप वाटर लिली की एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, जो पानी के अंदर फूल होते हैं, वाटर लिली उन्हें हम कहते हैं। अब ज़ीरोफाइट्स जो हैं वो आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर के ड्राई जो डेजर्ट्स के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनको हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। अब इन्होंने अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक चलना होता है। इनके इन्वायरमेंट के अंदर वाटर जो है वो बहुत कम होता है, तो इनकी कोशिश होती है ये कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को कंजर्व रखें, इनका वाटर जो है वो ज़ाया ना हो। तो इसके लिए कुदरत ने इनको क्या किया हुआ है कि थिक और स्मॉल लीव्स दिए हैं ताकि ज़्यादा ट्रांसपेरेशन ना हो। इसके अलावा थिक एंड स्मॉल क्यूटिकल दी है, सॉरी स्मॉल तो नहीं, थिक क्यूटिकल दी है। ठीक है, ताकि वाटर जो है वो वहाँ से रिमूव ना हो, डिसिपेट ना हो सके। अगेन ये इसलिए किया गया कि ताकि इनका ट्रांसपैरेशन का जो प्रोसेस है वो कम से कम हो। अब क्योंकि ये जब ज़्यादा ड्राई कंडीशंस आ जाती हैं तो ये अपने लीव्स जो है वो गिरा देते हैं ताकि ना स्टोमेटा रहे और ना ही ट्रांसपैरेशन हो। तो फिर क्वेश्चन आता है कि ये फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे। तो इनके जो स्टेम होते हैं उनके अंदर कुदरत ने इनको क्लोरोफिल दिया हुआ है। तो इनके जो स्टेम है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इनके स्टेम का एक और फंक्शन होता है कि जब बारिश हो जाती है जो कि साल में बहुत ही कम होती है, तो ये अपनी स्टेम के अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं ताकि जब एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस आएँ तो ये आहिस्ता आहिस्ता उस वाटर को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इनके स्टोमेटा जो हैं वो इनकी बॉडी के अंदर जो है वो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिनको आप डिप्रेशंस कहते हैं। उन डिप्रेशंस के अंदर स्टोमेटा मौजूद होते हैं। अगेन क्यों इस तरह होता है, ताकि इनके अंदर जो ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस है वो कम से कम किया जा सके और इनका वाटर लॉस जो है वो रोका जा सके।